नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऊषा क्लासेस में। मैं रंजित राठौर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से। आज इंग्लिश में नए सेशन की स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें पिछली वीडियो में मैंने एक आपसे इससे पहले आर्टिकल का 2 लेक्चर बता चुका हूँ। उससे नेक्स्ट लेक्चर की आज चर्चा हम करते हैं। और आप पिछले लेक्चर में जान चुके हैं आर्टिकल के थोड़ी कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। और ये आर्टिकल जो यूज किया जाएगा, 3 पॉइंट मैंने बताए थे। पहला बताया था कि आर्टिकल का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से वर्ड से पहले किया जाता है। दूसरा मैंने बताया था कि जो आर्टिकल की संख्या है वो नंबर ऑफ नाउन्स पर डिपेंड करती है सेंटेंस में। और तीसरी चीज़ मैंने बताई थी, यदि किसी सेंटेंस में नाउन नहीं दिया होगा तो हम आर्टिकल का यूज नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आर्टिकल की। इससे आगे देखिए, इसमें मैंने टाइप्स ऑफ आर्टिकल के बारे में भी बता चुका था, और जिसमें बताया था इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। आज हम इंडेफिनिट आर्टिकल के यूज ऑफ आर्टिकल की बात करेंगे। तो देखिए, आगे हम चर्चा कर रहे हैं यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में मैंने बताया था ए और एन आते हैं, और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है, जिसका एग्जाम्पल भी मैंने पिछली वीडियो में बता चुका था। तो इंडेफिनिट आर्टिकल के रूल्स रेगुलेशन के बारे में मैं आज चर्चा करूँगा। इससे आगे की चर्चा जी आप समझिए, अच्छे से ध्यान रखेंगे तो वीडियो का प्रत्येक पोर्शन आपको समझ में आएगा, और एक एक एग्जाम्पल आपको बता करके वीडियो में समझाया जाएगा, जिससे कोई प्रॉब्लम्स आपको इस चैप्टर के अंदर नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, आप पिछली वीडियो का जो लिंक है वो प्लेलिस्ट में दे रखा होगा नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं, जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम आप बात कर रहे हैं आपके यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। ओके दोस्तों, देखिए इसमें रूल्स की बात आती है, तो बात करें तो कई रूल्स इसमें आते हैं, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट रूल्स ही कराऊंगा जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और बिना समय गंवाए, क्योंकि अन्य से चीज़ों को पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है जो आपकी ट्रेंड से बाहर हो चुकी हैं। मैं बहुत चीज़ें बताऊंगा जो आपकी आजकल कंपटीशन में पूछी जाती हैं, बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि यहाँ से आर्टिकल से 2-1 नंबर आपको हमेशा किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो पहले रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं हम। देखिए, पहला रूल्स हमारा ये बनता है कि अगर हम बात करें, आप इतना जान चुके हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही हम आर्टिकल के यूज करेंगे। यदि इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन में क्या सेंस आए, यदि आपका प्रति का भाव आए, या फिर अनुपात का भाव आए, या फिर पुनरावृत्ति का भाव आए, तो आप समझिए कि इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, ए या फिर एन का। ए या फिर एन का, यानी किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यदि क्या है, आपका प्रति का भाव आए यानी पर का सेंस का भाव आए, या फिर अनुपात का रेशियो का भाव आए, या फिर पुनरावृत्ति का भाव आए, तो वैसी स्थिति में हम क्या यूज करते हैं, ए या फिर एन का। यहाँ पर द का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें, समझिए, मैंने बोला आई अर्न रेट्स 20,000 है, ये 20,000 मंथ। अब यहाँ पर जो हमने डैश किया है, इतना दिख रहा है इधर, क्लियर? ओके, हमने यहाँ पर डैश किया है। यहाँ पर देखिए, मैंने कहना चाह रहा हूँ आई अर्न रेट्स 20,000 अ मंथ, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहना चाह रहा हूँ कि मैं प्रति महीने कितने 20,000 रुपये कमाता हूँ। तो इसका मतलब प्रति महीने का सेंस आ रहा है, यानी पर महीने। तो यहाँ पर सेंस क्या आएगा, आई अर्न रेट्स 20,000। अब यहाँ पर सिंपल कहानी, इसी रूल्स के आधार पर ए या फिर एन का यूज करेंगे। अब आपको डिपेंड ही करता है आप ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे। इससे पहले मैं वीडियो बता चुका हूँ ए का यूज कहाँ करते हैं और एन का यूज कहाँ करते हैं। ए का यूज और एन के यूज के बारे में पिछली वीडियो अच्छे से चर्चा की थी। मैंने बताया था कि एन का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के प्रोनाउंसिएशन करने पर प्रथम शब्द का उच्चारण यदि अ, अम, क्या है यदि समझ लीजिए, अ, अम, ओ, ई और ए, इन 5 वर्ड से यदि उसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है तो आपका हम हमेशा क्या यूज करते हैं, एन। और अदरवाइज कुछ भी आता है आपका तो हम इससे पहले ए का यूज करते हैं। ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों। तो देखिए, यानी सिंपल बात यहाँ पर ये समझिए, किसी भी आर्टिकल का यूज करने से पहले आप, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उसका शब्द जो है किस वर्ड से स्टार्ट हुआ है, महत्वपूर्ण ये है उस शब्द का प्रथम प्रोनाउंसिएशन यानी प्रथम ध्वनि वो क्या है।
प्रथम ध्वनि आपकी यदि ये है अ अम ओ ई ए, तो आप एन का यूज कर देंगे, अदरवाइज ए का यूज कर देंगे। इसी अनुसार यहाँ पर मंथ आ रहा है, मंथ यानी माँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर मंथ कहेंगे तो माँ से स्टार्ट होगा, तो माँ के सेंस के आधार पर हम क्या यूज करेंगे, ए, बिना देखे आप समझिए ए का यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर का भाव आने पर भी हमने ए का यूज कर दिया। यहाँ पर ये इसका भाव निकल रहा है कि मैं प्रत्येक महीने कितना कमा रहा हूँ, 20,000 रुपये पर महीने कमा रहा हूँ। दोस्तों ये तो आपके पहले रूल्स की बात रही, प्रति के सेंस की बात। और यदि मैं चर्चा करूँगा आपकी एक रूल एग्जाम्पल और दे दूँ, जैसे मैंने बोला द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन थ्राइस इन अ डे। अब देखिए यहाँ पर हमने बोला अ लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने डे का बात की है, यानी डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि आप दिन में इन जो मेडिसिन दी है उसे 3 बार लीजिए। तो यानी सिंस यहाँ पर क्या आ रहा है, पुनरावृत्ति का सेंस आ रहा है, दिन में 3 बार की बात की जा रही है, तो वहाँ पर अ डे का यूज हमने किया है। दोस्तों जहाँ पर पुनरावृत्ति का भाव हो, रेशियो का भाव हो, या फिर आपका पर का सेंस का भाव हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, अ का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और आपको बता दूं, देखिए दिस ट्रेन रन्स कितने भी कर लीजिए 70 किलोमीटर्स आवर। अब यहां पर आप बताना आवर। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है आपका, यहां पर समझिए दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर्स आवर, यानी कि आप जो ट्रेन है, यह ट्रेन जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। अब देखिए ये जो हमने बताया है 70 किलोमीटर की से दौड़ती है, तो आप बताइए यहाँ पर ए का यूज करेंगे एन का। अब देखिए यहाँ पर हम वही रूल्स पिछले के आधार पर बताया कि इसका प्रथम अक्षर का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, शब्द ध्वनि देखेंगे शब्द की, तो क्या आ रहा है आवर, यानी आवर, इसमें एच साइलेंट है, आवर से स्टार्टिंग होती है, तो आ का सिंस आता है, तो आ का सिंस आने पर हम यहाँ पर एन का यूज कर देते हैं। किसका, एन का, स्मॉल लिखेंगे, एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि ए का यूज, एन का यूज किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर एक रूल्स आपका ये कंप्लीट होता है, यदि किसी सिंगुलर काउंटर नाउन से पहले, यानी यदि किसी सिंगुलर काउंटर नाउन में प्रति का भाव आए, या फिर अनुपात का भाव आए, या फिर पुनरावृत्ति का भाव आए, तो ऐसी स्थिति में हम ए या फिर एन का यूज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको ये बता चुका हूँ ए का यूज कहाँ करेंगे, एन का यूज कहाँ करेंगे, इसलिए मैंने 3 एग्जाम्पल आपको देके बता चुका हूँ। नेक्स्ट रूल की हम चर्चा कर रहे हैं इससे आगे, इसे आप समझ चुके होंगे अच्छे से। दोस्तों देखिए, देखते रहिए, एकदम से रूल्स आपके क्लियर होते जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप चीज़ों को समझे रहिए, कोई दिक्कत आपकी आएगी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट रूल की चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट रूल्स ये है कि आपको जब भी शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज़ मिलती है, यानी एब्रिएशन फॉर्म में आपको कोई चीज़ दिखाई देती है, जैसे MA, MSc, PhD या फिर BSc, BA, तो इनसे पहले आप क्या सेंस लगाओगे, किस प्रकार से आप चीज़ों को ए और एन का यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि अपने एब्रिविएशन फॉर्म में है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में है, या फिर इसे बोलते हैं संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट फॉर्म में है यानी संक्षिप्त रूप में है, तो फिर हम क्या करेंगे, इससे पहले ए या फिर एन का प्रयोग करेंगे, ये आप जानते हो। और ए या एन का प्रयोग करने की इसमें 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं, 2। पहली शर्त आपकी ये बनती है कि यदि इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो शॉर्ट फॉर्म में जो वर्ड लिखा गया है, यदि वो वर्ड किससे स्टार्ट होता है, ये वाला वर्ड किससे स्टार्ट होता है, जैसे एफ, किससे, एफ से स्टार्ट होता है, कॉमा, एच से स्टार्ट होता है, एल से, एम से, एन से, आर से, एस से, ठीक है, एक्स से, तो जो भी वर्ड आपको दिख रहे हैं ये एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स, तो ये सारे वर्ड जो आपको दिख रहे हैं, इनसे पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का, क्योंकि इनका शॉर्ट फॉर्म में आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए हम एफ, क्या आ रहा है, ई, जिससे हम पहले बता चुके हैं, अ, अम, ओ, ई, ए, ये 5 वर्ड आपने कंठस्थ याद से कर लीजिए, आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। हर एक रूल्स यहीं पे आपके डिफेंड करेगा कि ए आए आपका, ई आए,
ओ आए, अम आए, इस सेंस में आप किसका यूज करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक वर्ड की स्टार्टिंग जो हो रही है वो आपकी जो हमने वर्ड बताया उन्हीं से हो रही है। तो ये आप कॉन्सेप्ट में पहले इसीलिए बताया था कि जब भी आप कोई चीज़ ए और एन का जहाँ पर कन्फ्यूजन हो तो बस ये वर्ड देख लेना, ध्वनि देख लेना प्रथम अक्षर की, चाहे वो एब्रिशन फॉर्म में हो चाहे फुल फॉर्म में हो, तो वहाँ पर आपका डिपेंड करेगा ए और एन कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो आप इतना समझ चुके होंगे कि यहाँ पर ए का यूज कहाँ करते हैं और एन का यूज कहाँ करते हैं। तो एन यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बात आती है किसी को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें अदरवाइज आपका कोई भी आएगा, पहला रूल आपका ये हो गया, और दूसरे रूल की बात करेंगे तो अदरवाइज कुछ भी यदि आपका आएगा तो हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना आप चीज़ समझ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम बात करते हैं, आगे देखिए, आगे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी, जैसे सिंपल कहानी, अगर हम लिखें एम ए, तो एम ए अगर लिखेंगे तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एन एम ए, एम स्टार्टिंग हो रही है, ए से स्टार्टिंग हो रही है, तो आप यहाँ समझिए हमने बताया ध्वनि महत्वपूर्ण है, न कि उस वर्ड का शब्द का पहला अक्षर। शब्द का पहला अक्षर क्या है ये हमें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उसकी ध्वनि क्या है, उस शब्द की ध्वनि क्या है। ध्वनि आप हिंदी में देखेंगे न कि इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है ए, इसीलिए हमने एन का यूज कर दिया। अगर यहीं पर हम यूज करते मास्टर ऑफ आर्ट, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट, अब यहाँ पर हमने यूज किया मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो यहाँ पर देखिए माँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मास्टर लिखने में मास्टर यहाँ पर क्या आ रहा है, माँ से, तो हम ए का यूज करेंगे। देखिए चीज़ एक ही है, इसका हमने फुल फॉर्म खोल दिया है मास्टर ऑफ आर्ट, यहाँ पर एम ए लिखा है, तो चीज़ एक ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ए का यूज है, यहाँ पर एन का यूज है, डिपेंड करता है उसकी ध्वनि पर। ये दोस्तों आप बिल्कुल ना भूलें, इन 5 वर्डों को याद रखें, अ अम ओ ई ए, ये 5 वर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ठीक है, आप भी जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल समझें, बी ए, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, ए, क्योंकि बी का स्टार्टिंग व से हो रही है, यानी इन 5 वर्ड से नहीं अदरवाइज में आ रहा है वो, तो ए का यूज कर देंगे। इतनी चीज़ें शायद हमारे समझ में आपको आ गई होंगी। तो नेक्स्ट रूल की इससे हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए क्या है, इससे रूम करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। देखिए चीज़ों को आप कॉन्सेप्चुअल समझेंगे, अगर कॉन्सेप्ट उसका समझेंगे तो कोई डिफिकल्ट आएगा ही नहीं आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल की अगर हम चर्चा करेंगे तो एक रूल आपका आता है कि जैसे हमने इससे पहले बताया था कि आवर के बारे में बताया था, इसमें एच साइलेंट था। यदि कोई वर्ड आपका आ रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, देखो सिंगुलर काउंटेबल तो आएगा, पहले हम बता चुके हैं कि आर्टिकल का यूज ही किया जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। ठीक है, तो अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो आएगा, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपका क्या है, आपका है क्या, देखिए अब मैंने बताया आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो दे रखा होगा। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है, एच से प्रारंभ हो रहा है, यदि एच से प्रारंभ हो रहा है आपका क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन का वर्ड, तो इससे पहले भी हम किसका यूज करते हैं, ए या फिर एन का। अब ए एन का जो यूज करेंगे इसकी भी 2 कंडीशन है फॉलो करने की। 2 कंडीशन कौन कौन सी है समझिए। पहली कंडीशन, जहां पर जिन वर्डों में आपका एच जो है साइलेंट रहता है, एच साइलेंट हो, ऐसी वर्ड जहां पर एच साइलेंट हो, जब एच साइलेंट होगा तो हम किसका यूज करेंगे, एन का। किस प्रकार से, देखिए पहला रूल आपका, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमने बोला आवर, आवर, आवर में आप देख रहे हो एच साइलेंट है, आवर, आवर का मतलब आ से स्टार्टिंग हो रही है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदार, यानी ऑनेस्ट ओ से स्टार्टिंग हो रही है, ऑनेस्ट। एयर, एयर, एयर मीन्स उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, तो आपका ये एयर से स्टार्ट हो रही है, एयर, इसका मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा अलग हटके है ये, एयर उत्तराधिकारी। ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऑनरेबल सम्मानीय, तो आपका ऑनरेबल जो पर्सन आता है, यानी ऑनरेबल लिख दो, कैसे लिख दो, ऑनरेबल ओ से स्टार्टिंग, यानी ऐसे वर्ड जिसमें एच साइलेंट हो, ऐसी स्थिति में हम आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो हम देखते हैं कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। अधिकतर वर्णों का प्रोनाउंसिएशन आपका अम ओ ई से ही स्टार्टिंग होता है, इसलिए हमने एन लिख दिया है। यानी साइलेंट की अगर स्थिति आएगी एच के वर्ड की तो हम एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल इसका देंगे, देखो पहला हम सेंटेंस बना के बता दे रहे हैं आपको, जिसमें बोला ही एज ऑन, ही इज, हमने डैश कर दिया, ऑनरेबल पर्सन,
ऑनरेबल पर्सन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, ही इज डैश ऑनरेबल पर्सन, यानी एक सम्मानीय व्यक्ति है, तो मतलब क्या लगेगा यहाँ पर, ए या एन का यूज होगा, सिंपल बात, पर्सन के आगे आपका। अब ऑनरेबल के लिए क्या लगाओगे आप, यहाँ पर साइलेंट क्या है, एच साइलेंट है, तो ऑन, यानी ऑनरेबल, ओ से स्टार्टिंग हो रही है तो आप एन लगा दोगे, एन ऑनरेबल पर्सन। यहाँ पर आप यही देखते होगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय उसकी प्रथम ध्वनि क्या है। हिंदी में देखेंगे अ अम ओ ई है, सिंपल कहानी, तो आपका क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, अदरवाइज आपका ए लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो, हम बता दें आपको, दूसरा एग्जांपल इसमें दें, सी इज डैश, ठीक है, सी इज ईयरलेस ऑफ हर पेरेंट्स। अब देखिए, इसमें आपने ये समझा कि वह अपने अभिभावक की, यानी माता पिता की क्या है, ईयरलेस में तो होता है उत्तराधिकारी, क्या होता है, उत्तराधिकारी। कोई लड़की है, यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है, सी का यूज किया गया, वो अपने माता पिता क्या है, उत्तराधिकारी है। ऐसे सेंस में हम एयरएस, यहाँ पर वर्ड ये यूज हो रहा है, एयरएस, इधर लिख दे रहा हूँ एयरएस, तो देखिए ए का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपल सी कहानी एन का प्रयोग कर देंगे। आपने ये देखा कि यहाँ पर जो भी एच साइलेंट वाले वर्ड हैं उससे पहले हम एन का प्रयोग कर पा रहे हैं आसानी से। जी हाँ दोस्तों, इसी में दूसरा रूल से बात करेंगे, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर एस से प्रारंभ हो रहा है तो आपकी दो स्थितियां बनती हैं ए और एन का यूज करने की। पहली स्थिति एच जब साइलेंट हो आपका, और दूसरी स्थिति जिसमें एच साइलेंट न हो। तो एच साइलेंट न होने की स्थिति में हम थोड़ा एग्जांपल एक दो बता दे रहे हैं आपको, किस प्रकार से होगा। देखिए, सिंपल रूल है आपके, आराम से समझते रहिए, केवल कॉन्सेप्ट को मत छोड़ना। जो हमने कॉन्सेप्ट आपको शुरुआत में दे दिया है कि अ अम ओ ये जो वर्ड होते हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, उससे पहले हम ए एन दा का यूज करेंगे। एन दा में भी ए एन का यूज कहाँ करेंगे, आपको ये हम पहले बता चुके हैं। तो देखिए, एक बार वहीं से फिर से आगे चलते हैं। वही हमने बात बताया कि एच साइलेंट न हो, एच साइलेंट न हो, ऐसी स्थिति अगर आती है तो इससे पहले हम क्या यूज करते हैं, ए का। एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, जैसे हमने बोला हॉर्स, हॉर्स हो सकता है आपका, होम हो सकता है, हॉर्स हो सकता है, होम हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, आपके बहुत से वर्ड हैं ऐसे, हस्बैंड हो सकता है, ठीक है, आपका और भी लगा लो आप, हैन हो सकती है मुर्गी। तो ये सब आपका क्या है, एस से स्टार्ट हो रहा है, और एस से स्टार्टिंग होने पर आपका कोई साइलेंट वर्ड नहीं है। जो एस से है तो हाथ से ही स्टार्टिंग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में एग्जांपल आप समझिए, नॉर्मली एग्जांपल है आपके, जिसने बोला आई हैव डैश हॉर्स, हमारे पास एक घोड़ा है, हमारे पास एक घोड़ा है, ए का सेंस आ रहा है, सिंपल कहानी, ए या एन का, तो आप घोड़ा है तो मतलब हॉर्स, हाथ से स्टार्टिंग हो रही है, हाथ से स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ए, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है क्योंकि हम ए का यूज कर रहे हैं, आपका हाथ से स्टार्टिंग हो रही है, ध्वनि देखी हमने पहली, हा मिला, जो कि अ अम ई से भिन्न है, तो हम ए का यूज कर देंगे। नॉर्मल कॉन्सेप्ट पकड़ रही है, कोई भी एग्जांपल आपका बाहर जाएगा नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट के बिना कोई क्वेश्चन आपका अधूरा रहेगा नहीं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट रूल्स की अगर चर्चा करते हैं इसी में, जैसे देखिए आगे हम रूल की चर्चा करेंगे। अब हम बता रहे हैं कुछ ऐसा है कि जो हम गिनती लिखते हैं या काउंटिंग जब करते हैं किसी चीज़ की, तो आपको ए और एन का यूज़ करना पड़ जाता है। जैसे हमने कोई भी वर्ड लिया, हमने बोला 100, ठीक है, 1000, 100 है, 1000 है, डजन है, ठीक है, और भी आपके आते हैं, 100 है, 1000 है, डजन है, ठीक है। ऐसे वर्ड जब आते हैं तो इससे पहले हम क्या यूज करते हैं, ए फिर या फिर एन का, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, इन सब में तो आपका ए ही यूज हो रहा है, सिंपल कहानी। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि अब मैं मेन चीज़ क्या बताने जा रहा हूँ, मेन चीज़ ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में आप ए एन का यूज कर देंगे, लेकिन जब गिनती की संख्या आएगी, जब गिनती की बात आएगी, जैसे कोई चीज़ हाफ में लिखनी होती है, हाफ में लिखनी होती है, मतलब जैसे यानी हाफ काउंटिंग की अगर बात करेंगे तो देखिए, जैसे हमने एग्जांपल समझिए इसका, जैसे हमने बोला 3 से 1/2, यानी कि इसे हम पढ़ते हैं हाफ, 3.5 का मतलब इसे ये 3 और अपने आप में आधा,
3 और आधा। तो इसे कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 3, इसे कैसे लिखेंगे, 3 एंड डैश, ठीक है, 3 एंड हाफ। अब समझिए 3 एंड हाफ। अब देखिए यहाँ पर अब सेंस आ रहा है आपका, इसमें आप देख रहे हैं कि हमने बोला 3.5 मतलब कोई भी यूनिट आप लगा सकते हैं, आप किलो लगा दिया आपने, 3.5 किलो की अगर बात आ रही है तो हम लिखे 3.5 किलो, अब इधर भी लगाना पड़ेगा आपको। तो देखिए 3 एंड, अब यहाँ पर अ हाफ का मतलब आपको हाफ से स्टार्टिंग हो रही है तो ए लगाना पड़ेगा, 3.5। तो ये आपका सेंस होता है जब भी आप कोई हाफ में कुछ, यानी जो हाफ से पहले पूर्व आप जो वर्ड लगाते हैं, यहाँ पर हमने बोला था जो भी काउंटिंग से पहले गिनतियाँ आएंगी आपकी, उससे पहले आप यूज करेंगे ए या एन का। 100 है, 1000 है, डजन है, कपल है, तो ये आपकी क्या है, काउंटिंग है। तो इन गिनती से पहले हमेशा ए या एन का यूज करते हैं, अधिकतर ए का ही यूज करते हैं, एन का यूज होता ही नहीं है अधिकतर सॉरी क्योंकि यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि प्रत्येक वर्ड आपको दिख रहा है, 100 है, 1000 है, डजन है, कपल है, मिलियन है, ठीक है, मिलियन भी लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका एन ही ए ही आता है, ठीक है, एन आपका आएगा ही नहीं, और यहाँ पर स्थिति आएगी जब, तो आप यूज कर सकते हैं। तो इतना आप समझ में आ गया होगा, क्लियर दोस्तों। तो नेक्स्ट रूल की देखिए चर्चा करते हैं इससे आगे। सिंपल है कहानी, आपका कॉन्सेप्ट पकड़ रही है, कॉन्सेप्ट से हटके आपको कुछ नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक ऐसे व्यक्ति, जैसे कोई पर्सन है और उसे जानता नहीं है, हम आपसे जैसे बात करते हैं और कोई व्यक्ति है और उसे कोई जानता नहीं है, तो हम एक कॉन्सेप्ट बोल देते हैं कि एक मिस्टर वो आए थे, तो यहाँ पर तो कोई का सेंस आता है, कोई का भाव आता है या एक का भाव आता है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वक्ता नहीं जानता है, मतलब रूल में ये लिख लोगे आप, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वक्ता नहीं जानता हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वक्ता नहीं जानता है, ऐसी स्थिति में आप क्या यूज करेंगे, ए का या फिर एन का। तो देखिए एग्जांपल देके आप समझिए, थोड़ा ट्राई करिए समझने की क्या यूज होता है। कोई भी व्यक्ति का नाम हम यूज कर रहे हैं, ऐसे एक ऐसा व्यक्ति का नाम, मतलब का नाम जोड़ लेना, एक ऐसे व्यक्ति का नाम जिसे वक्ता नहीं जानता है। एग्जांपल तौर पे कोई व्यक्ति हमारे घर पे आता है या हम किसी घर पे जाते हैं, तो एक मान लीजिए कोई उस घर का कैंडिडेट, मेन कैंडिडेट है, वो नहीं मिलता, इस समय मिलना है, वो बच्चा कोई मिलता है, तो हम उससे व्यक्ति से कह देते हैं, आप बेटा आपके फादर या कोई घर पे आ जाए तो बोल देना कि ऐसे वो गुप्ता जी या फिर आए हुए थे, तो या फिर कोई नाम बता दें, मतलब मिस्टर करके हम ये आए हुए थे। तो बच्चा जब उसके फादर आते हैं तो बोलता है कि ए मिस्टर गुप्ता केम टुडे, मतलब उसने बोला ए मिस्टर गुप्ता, यहाँ पर ए का यूज कर दिया मैंने, या लो बाद में लगा रहा हूँ, मिस्टर गुप्ता केम टुडे। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमने लगा दिया ए क्यों लगाया, ए का यूज आप मिस्टर लगा है, सिंपल कहानी, ए मिस्टर गुप्ता केम टुडे। यहाँ पर देखो नाम आ रहा है, आप कहोगे नाम से पहले कभी ए एन का यूज होता नहीं है, सही बात है आपका, लेकिन यहाँ पर नाम जो ऐसा है कि जिसे वक्ता जान नहीं रहा है, और ये उसने क्या किया, कॉमन नाउन यूज कर दिया है, यानी एक सेंस लगा दिया उसने, ये मिस्टर गुप्ता, कोई भी गुप्ता हो सकते हैं, उन नहीं जानता है, वो कोई पर्सनल नाम नहीं है, ये कोई ए मिस्टर गुप्ता, कोई मिस्टर गुप्ता थे, वो घर पे आए हुए थे, तो उसके लिए उसने ए का यूज कर दिया है। तो ऐसी स्थिति जब भी आती है तो वहाँ पर ए मिस्टर गुप्ता का ए का यूज या एन का यूज किया जा सकता है। दोस्तों ये आपके रूल्स रहे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल संबंधित। मैं इसी में कुछ आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और इतने एग्जाम में पूछे गए हैं कि आपको उन्हीं एग्जाम्पल से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा। तो देखिए मैं आपको नेक्स्ट रूल इसी में 10 से 15 या 15 से 20 आपको ऐसे आर्टिकल लिखा दे रहा हूँ जिनसे पहले ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज करते हैं, वो इंडेफिनिट आर्टिकल ही होंगे। तो सिंपल कहानी मैं आपको लिखा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, इससे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, सारे वीडियो लिखूंगा, समझाऊंगा किस प्रकार से आपको लिखा जा रहा है। समझिए एग्जाम्पल। दोस्तों देखिए मैंने ये एग्जाम्पल सारे लिख रखे हैं, आपके इंडेफिनिट आर्टिकल संबंधी एग्जाम्पल हैं, और यहाँ पर इन एग्जाम्पल में आपको ए या फिर एन का प्रयोग करना है।
आपने जो रूल रेगुलेशन पढ़े हैं उसी के आधार पर ए और एन का यूज यहाँ पर करना है, और ये एग्जाम्पल आपके बहुत ही यूजफुल होंगे आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ किस एग्जाम्पल में क्या पर आपका आएगा। जैसे हमने बोला आवर, यहाँ पर सेंस आ रहा है आवर का, यानी हा यहाँ पर साइलेंट है और एच साइलेंट जब होती है तो फिर हम यूज क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। आपको लिखाया था मैंने रूल में, तो बिना देखे आप कॉन्सेप्ट को पकड़ रहिए। देखिए सारी चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट बताई हैं, तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एग्जाम्पल में। आपको देखिए यहाँ पर बोला आवर यानी एस से स्टार्ट है, फिर भी आपका क्या आ रहा है, एन आ रहा है। यहाँ पे देखिए हस्बैंड, हस्बैंड यहाँ पर एस साइलेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा आपका ए, बिना देखे कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए ऑनेस्ट मैन, ईमानदार व्यक्ति या ईमानदार आदमी, तो आपका ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में ओ आ रहा है ऑनेस्ट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एन का प्रयोग, ठीक है ना, क्योंकि एस साइलेंट है। नेक्स्ट हिस्टोरिकल फेयर, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक मेला। हिस्टोरिकल फेयर की बात आ रही है तो हा यहाँ पर हा से सेंस हो रहा है स्टार्ट, यानी ध्वनि आपकी हा से स्टार्ट हो रही है, तो हम बिना देखे आपका ए का प्रयोग कर देंगे, एन का प्रयोग नहीं, क्योंकि एस साइलेंट होगा तभी हम एन का प्रयोग कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए यंग मैन, यंग बाई से स्टार्टिंग हो रही है, यंग मैन, सिंपल कहानी, ए का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए यू, ये वर्ड आ रहा है यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यू मीन्स होती है भेड़, जैसे EWE यू, यहाँ पर यू का मैंने लिख भी दिया यू, क्यों, ई से स्टार्ट हो रहा है और ई से स्टार्ट होने के बावजूद भी आपका यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है यू। ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो कि आपके हर एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्टिंग हो रही है, यू से स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन आपका जो ध्वनि है वो यू से भी स्टार्टिंग हो रही है। ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग, बिना देखे, ठीक है। यूनियन, यूनियन यू से, यहाँ पे यू से स्टार्टिंग हो रही है तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। देखिए आराम से होते जा रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझे रहिए। हम बता चुके हैं जहाँ पर आपका एन कहाँ पर यूज होगा, AMOEA, AMOEA, ये 5 वर्ड आपको याद रखने हैं। इन 5 वर्ड से आपका पूरा कॉन्सेप्ट तैयार है और इसी से आप एक एक एग्जाम्पल के आगे ए और एन का यूज आसानी से कर सकते हैं। देखिए यूनिटी, बात वही आ रही है, यूनिटी यू से बेशक स्टार्ट है लेकिन आपका ए का प्रयोग हुआ दोस्तों, क्लियर, बिना देखे, एकदम झट होनी नहीं है। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूलॉजी, यूलॉजी, आप देखिए एक वर्ड ई से स्टार्ट हमने एक पहले लिखाया था यू, एक वर्ड फिर से मिल रहा है आपका यूलॉजी। अब यूलॉजी जो वर्ड है आपका, इसे देखिए, इसे क्या बोलते हैं, इसका मीन्स होता है स्तुति, यानी स्तुति। तो यहाँ पर यू से स्टार्टिंग हो रही है, सिंपल कहानी, आपका यूज होगा ए, ई का ई से स्टार्टिंग होने पर भी ए का यूज हो रहा है। क्यों, मैंने आपको एक बार बताया था कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वर्ड का प्रथम अक्षर क्या है, महत्वपूर्ण ये है उस प्रथम अक्षर की ध्वनि क्या है, ठीक है। इस वर्ड को ध्यान रखना, लाइन को देखिए। 1 रुपये नोट, 1 क्या आ रहा है, 1 वाह से स्टार्ट हो रहा है, भाई वही महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण यहाँ पर ध्वनि है, यानी वाह है, उसकी ध्वनि है। हिंदी में आप समझ लीजिए अगर ये ध्वनि को, तो आपका ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सेम कंडीशन, 1 आइड मैन, 1 आइड मैन तो एक आंख का जो व्यक्ति होता है उसे 1 आइड मैन बोल देते हैं, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग किया जाएगा। यूनिफॉर्म, यू से स्टार्टिंग हो रही है, आपको वही सटीक एग्जाम्पल लिए गए हैं जो आपको थोड़ा एक्सेप्शन केस होते हैं, जहाँ पर अपवाद के केस होते हैं, ए या यू आने पर भी आपका ए एन का यूज अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलता है। वही एग्जाम्पल हमने रखे हैं जो एग्जाम में पूछे अधिकतर जाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं यू का यूज होने पर भी यूनिफॉर्म ए का यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। यूजफुल बुक, यूजफुल उपयोगी जो पुस्तकें होती हैं उसके लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। यून की डिसीजन, यून की डिसीजन, कोई आपका अद्वितीय निर्णय जो ले रहा है, डिसीजन ले रहा है, तो उसे हम बोल देते हैं ए यून की डिसीजन, अद्वितीय आपका निर्णय। देखिए एक यूनिफाइड प्लान, यूनिफाइड प्लान मतलब एकीकृत योजना। जो एकीकृत योजना की बात हो रही है तो यहाँ पर यूनिफाइड, यू से स्टार्टिंग, ए का यूज। देखिए इतने वर्ड आपको मिल रहे हैं, यू से स्टार्ट है, यहाँ पर ओ से स्टार्ट है, ई से स्टार्ट है, यू से फिर भी आपका ए यूज हो रहा है। क्यों, वही एक लाइन है जिसे आप ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वर्ड का प्रथम शब्द क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि उसकी ध्वनि क्या है, उस प्रथम अक्षर की ध्वनि क्या है, ठीक है। यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड फिर संयुक्त मोर्चा, तो यहाँ पर यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब क्या होता है आपका, यू से स्टार्टिंग, यू से स्टार्टिंग आ रही है तो आपका ए का प्रयोग, यू से नहीं, हिंदी वाले इसकी ध्वनि की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले यू से, तो आपकी क्या आ रहा है, ये इसकी वजह से नहीं हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना अपने माइंड में। यहाँ पर ईयर, बाई से स्टार्टिंग हो रही है, क्या आ रहा है,
वाई से स्टार्टिंग हो रही है और आपका यूज किया जा रहा है यहाँ पर क्या, ईयर। तो ईयर की ईयर, ईयर में देखिए यहाँ पर ई नहीं होता है, ई से स्टार्टिंग होती है ईयर, या से स्टार्टिंग होती है, इसलिए आपको ए का प्रयोग किया जाएगा, ये ईयर। यूएसए अलाय, जो यूएसए अलाय का मीन्स होता है सहयोगी मित्र। क्या यूज होता है इस पर, सहयोगी मित्र। मतलब जैसे हम बोल देते हैं यूएसए, यूएसए का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए आपने यूएसए यूज कर दिया। अलाय का मतलब होता है सहयोगी मित्र, सहयोगी या फिर कोई मित्र। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप देखते हैं तो आप देखिए, अब यूएसए, यूएसए का मतलब यू से स्टार्टिंग हो रही है, यू दिख रहा है, लेकिन आपका इसका ध्वनि देखिए, पहला अक्षर देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, अब ये समझेंगे, यूएसए। देखिए बात वही जो अब तक पढ़ते आए, यू, ये ना देखना यू, ये वाला यू देखना हिंदी का, इसका ध्वनि है ये, ठीक है। तो यू का मतलब ए से स्टार्टिंग हो रही है। हाँ, एक और एग्जांपल देखिए, एफ ओ, आपका एब्रीविएशन वर्ड है, आपका एक शॉर्ट फॉर्म में, संक्षिप्त रूप में है, तो मैं पहले बता चुका हूँ, शॉर्ट फॉर्म में हो तो इसका देख, ये नहीं कि आप फुल फॉर्म निकाल के उसकी और फिर आपका ए एन का यूज करो, नहीं, शॉर्ट फॉर्म में ही देखना आपको कि उसके ध्वनि क्या आ रही है। एफ, एफ, एफ का सेंस एफ, ए आ रही है, यहाँ पर बेशक एफ है लेकिन आपका एफ ध्वनि आ रही है, ए से स्टार्टिंग है तो आपका एन कर दोगे। यही चीज़ आपने फुल फॉर्म खोल दी, फॉरेस्ट ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर भी हो सकता है, लेकिन हमने बोला फॉरेस्ट ऑफिसर, एफ ओ, वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंस हो रहा है, फॉरेस्ट, फा से स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पर एफ देखी, यहाँ पर भी एन आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्यों, यहाँ पर फा से स्टार्टिंग हो रही है, इसकी ध्वनि फा से आ रही है, न कि एफ से। ओके, नेक्स्ट देखिए, एम पी, एम एल सी, एम ए, जो भी आपका आता है, तो एम पी के ए से स्टार्टिंग, एम पी, तो ये क्या है, ए से स्टार्टिंग हो रही, ध्वनि इसकी एन, एम पी, ठीक है। नेक्स्ट, अब वही चीज़ एम पी को बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एम, यहाँ पर मेंबर मास से स्टार्टिंग हो रही है तो ये यहाँ पर आएगा। देखिए यही इसी की फुल फॉर्म है, लेकिन आप कन्फ्यूजन ये मत होना कि एम पी जब भी आपको दिया जाए आपको फुल फॉर्म खोल के तब ए और एन का यूज करना सीखो, नहीं, आपको जैसा है वहीं पर देखना है कि आपका ध्वनि है वो क्या निकल रही है। यहाँ पर IAS या IPS, आई आ से स्टार्टिंग हो रही है तो यहाँ क्या आएगा, NIAS या फिर NIPS। ओके, नेक्स्ट SP, जो हमने वर्ड लिखाए थे आपको एब्रीविएशन फॉर्म में, FHL MN SX, तो ये सारे वर्ड आपके क्या थे, ए से स्टार्ट हो रहे थे, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया था। सेम कंडीशन एस आ रहा है, एन का यूज होगा। MA MSc MCOM, यानी यहाँ पर भी ए से स्टार्टिंग हो रही है, किससे, एम, ठीक है, यहाँ पर ए से स्टार्टिंग हो रही है, इसकी वजह से क्या आएगा आपका एन। यहाँ पर यूरोपियन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन, अब देखिए यूरोपियन, ई से स्टार्ट हो रहा है, एक वर्ड मैंने इससे पहले दो और करा चुका हूँ, एक यूलॉजी और एक यू, तो देखिए यूरोपियन यू से स्टार्ट हो रहा है, इसकी ध्वनि देखी हमने, न कि वर्ड देखा पहला, यहाँ पर यू आया, यहाँ पर लगा दिया हमने बिना देखे क्या लगा दिया, ए, क्योंकि यू से स्टार्टिंग हो रही न कि आपका ई से। ठीक है दोस्तों, ये आपका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए तैयार करने के लिए, और इससे तैयार करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल आपको कहीं ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर ओवर कर रहे हैं और आपके रूल्स यहाँ पर ये पूरे होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल के। इससे आगे की वीडियो हम चर्चा करेंगे आपके डेफिनेट आर्टिकल की, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर आर्टिकल का यूज किस वे में नहीं होता है। ठीक है, आज की वीडियो काफ़ी लेंथी हो जा रही है, तो देखिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और आप हेल्प करें हमारे वीडियो को आगे बढ़ाने में और इस चैनल को आगे ऊंचाई तक उठाने में। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।